राधे राधे आप सभी को। तो अभी कुछ दिनों से जया किशोरी को लेके कुछ विवाद चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले किसी इंटरव्यू में अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं रजस्वला धर्म को लेके या पीरियड्स को लेके। कुछ उन्होंने अपने विचारों को, अपना ओपिनियन उन्होंने डाला है किसी वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे हम उस बारे में तो खैर अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि मासिक धर्म स्त्रियों को कैसे आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे की क्या कथा है, शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको वो कहानी, वो कथा आपको बताऊंगी, आप लोग उसे अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले अच्छे से कहानी सुनिएगा कि कथा का हमारा भागवत क्या कहता है। तो ये जो मासिक धर्म की जो पूरी कथा है, ये हमारे भागवत पुराण में लिखी हुई है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। तो मैं आपको वो कथा पहले सुना देती हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो हुआ ये था कि देखो, भागवत पुराण की कथा के अनुसार मासिक धर्म का हमें उसमें उल्लेख मिलता है। तो हुआ ये था कि एक बार बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, वो इंद्रदेव से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, और इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव गुस्सा होके वो स्वर्ग से चले गए थे कहीं दूसरी जगह। तो असुरों को जब पता चला तो उन्होंने आक्रमण कर दिया देवलोक पे। ठीक है। तो इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि गुरु नहीं थे, सब कुछ वो उन्हीं से ही डिस्कस करके, सब कुछ करके मतलब अपना बचाव करते थे। तो उनके बृहस्पति देव तो मतलब नहीं रहे स्वर्ग में, वो गुस्सा होके चले गए थे। तो क्या हुआ कि राक्षसों ने देवलोक पे आक्रमण किया। फिर इंद्रदेव को अपनी गद्दी छोड़ के भागनी पड़ी, और वे असुरों से खुद को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, यानी कि एक कोई ब्रह्म ज्ञानी पुरुष हो, उसकी सेवा करनी चाहिए। यदि वो ऐसा करेंगे तो वह अपनी गद्दी को वापस प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा इंद्रदेव से। तो क्या हुआ कि इंद्रदेव ने एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में लग गए। वो उनकी सेवा करने लगे दिन रात दिन। लेकिन उसे इस बात वो इस बात से अनजान थे कि इस ब्रह्म ज्ञानी की जो माता है वो असुर है। इसीलिए वो जो ब्रह्मज्ञानी था, उनके मन में राक्षसों को लेके एक विशेष स्थान था। और इंद्रदेव द्वारा अर्पित की गई जो भी हवन सामग्री होती थी, जो देवताओं को चढ़ाई जाती है, तो वह ज्ञानी पुरुष क्या करता था, उन्हें असुरों को चढ़ा देता था, असुरों को चढ़ा दिया करता था। जिससे क्या होता था कि इंद्रदेव की सेवा भंग हो रही थी। अब एक दिन इंद्रदेव को पता लग गया कि भाई इसकी माता तो असुर है। तो वे क्रोधित हो गए बहुत ज़्यादा, और उन्हें उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर डाली। तो अब उनको ब्रह्म हत्या लग गई। तो अब एक गुरु की हत्या करना तो घोर पाप है, जिस कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। अब इस पाप का क्या हुआ कि इस पाप ने एक भयानक राक्षस का रूप ले लिया, और ये जो राक्षस है वो इंद्रदेव का पीछा करने लगा उन्हें मारने के लिए। जिस कारण से इंद्रदेव को एक फूल के अंदर 1 लाख सालों तक उसमें छिपना पड़ा, और उन 1 लाख वर्षों तक विष्णु भगवान की उन्होंने उसी में बैठ के तपस्या की। जिससे क्या हुआ कि नारायण भगवान खुश हो गए, और वो उनके सामने आए। तो उन्होंने इंद्र को बचा लिया। लेकिन इन पर जो ये पाप, ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उसके लिए प्रभु ने उनको सुझाव दिया कि तुम 4 लोगों में या अपने किसी भी लोगों में ये पाप बांट दो, इसका एक एक हिस्सा बांट दो, जिससे तुम उससे मुक्त हो जाओगे। तो क्या हुआ कि पेड़, जल, भूमि और स्त्री, आप ध्यान से सुनिएगा, पेड़, जल, भूमि, स्त्री, इन चारों ने उस पाप को लेने के लिए ये लोग चारों तैयार हो गए। लेकिन बदले में इन्होंने कहा था कि हमें इंद्रदेव से एक वरदान भी चाहिए। तो इंद्रदेव ने कहा ठीक है, मैं आप सभी को एक एक वरदान दे देता हूँ, क्योंकि आप मेरा पाप ले रहे हो अपने सर पे। तो सबसे पहले पेड़ पेड़ ने ये पाप लिया। पेड़ ने जो पाप लिया था वो 1/4 हिस्सा, मतलब उनको पाप मिला था पेड़ को। तो पेड़ ने जब ये पाप लिया तो बदले में इंद्रदेव ने उन्हें वरदान दिया कि पेड़ खुद ही अपने आप को जीवित कर सकता है, मैं ऐसा उन्हें वरदान देता हूँ। दूसरा, जल ने उनके पाप का हिस्सा लिया। तो इंद्रदेव ने उन्हें अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान करी। और यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी जल को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पाप भूमि को दिया। तो भूमि को वरदान में क्या मिला कि उस पर कोई भी चोट लगेगी वो हमेशा जल्दी भर जाया करेगी। तो ये वरदान भूमि को मिला। चौथा पाप स्त्री को मिला, कि आखिरी बारी स्त्री की थी पाप लेने की, उन्होंने लिया। तो इसके अनुसार वो हर महीने मासिक धर्म से होती है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसके अनुसार वो हर महीने मासिक धर्म से होती हैं। फिर उन्हें ये वरदान दिया गया इसके बदले कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम का आनंद उठाएंगी, ऐसा उन्होंने। तो सभी ने अपना अपना
हिस्से का पाप लिया, उसके बाद सबको अपनी-अपनी जगह वरदान मिला, तो यही कारण है। इस दौरान ब्रह्म हत्या यानी कि अपने जो गुरु की हत्या का जो पाप था इंद्रदेव को, वो सभी में उन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया। पहला उन्होंने पेड़ को करा, दूसरा उन्होंने जल को करा, तीसरा उन्होंने भूमि को करा और चौथा स्त्री को करा। और स्त्री को जब ये पाप मिला तो उसे मासिक धर्म के अनुसार उसे हर महीने भोगना पड़ता है। और यही वजह है कि उस दौरान गुरु और भगवान से स्त्री को दूर रहने को कहा जाता है। और यही कारण है कि प्राचीन समय से ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। तो अब आप यहाँ पे ये समझिए कि मतलब जो ये लोग कहते हैं कि आजकल के ऐसा नहीं, मॉडर्न ज़माना जो हमारा है, आधुनिकता देखी जाए तो बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि ऐसा नहीं है, सब पहले की कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र हमारी इस आज्ञा को ये आज्ञा कभी नहीं देते कि आप इस दौरान मंदिर वगैरह में जाओ। तो हमने शास्त्रों के हिसाब से ये कथा समझी, हमारे भागवत में जो वर्णन है मैंने उसको यहाँ पे बताया आप सभी को। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप श्री जी के गिरधर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो, आपको ये जानकारी कैसी लगी। आप सभी को हरे कृष्णा, श्री राधे राधे।